औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ किडनी। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। इसका जो दूसरा पार्ट है रीअब्जॉर्प्शन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? द सेकंड स्टेप इज द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मूव्स टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, फॉर एग्जाम्पल रीनल ट्यूब्यूल। यानी ये सेकंड स्टेप है। ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट है ये मूव्स करता है अगले नेफ्रॉन के अगले पार्ट की तरफ, और वो है रीनल ट्यूब्यूल। मैनी यूजफुल मटेरियल आर रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इनटू ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द रीनल ट्यूब्यूल। यानी रीनल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द बहुत सी खून की जो कैपिलरीज होती हैं उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से जो यूजफुल मटेरियल है वो एब्जॉर्ब होता है। सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, यूजफुल ये सारा नोट्स की शक्ल में मैंने लिख दिया है रीनल ट्यूब्यूल तक। उसके बाद कि कुछ वाटर और पानी जो है ग्लूकोज जो है वो रीअब्सॉर्ब्ड होगा फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। साल्ट आर रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द लूप ऑफ हेनेलाई। और ये रीनल ट्यूब्यूल जो है इसकी जो इससे है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, मिडिल पार्ट है और लास्ट पार्ट है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो कन्वोल्यूटेड एंड इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे जो कुछ वाटर है ग्लूकोज है वो अब्जॉर्ब होगा बाय प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी वो हिस्सा रीनल ट्यूब्यूल का जो कन्वोल्यूटेड होता है और उसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, और इसके ज़रिए जो ग्लूकोज और पानी है वो दोबारा से रीअब्सॉर्ब्ड होता है। साल्ट आर रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द लूप ऑफ हेनेलाई, ये इसकी दूसरी पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल का। ठीक है, तो ये होता क्या है रीनल ट्यूब्यूल? रीनल ट्यूब्यूल is a part of nephron. It is composed of two parts, glomerulus and the Bowman's capsule. तो ग्लूमेरुलस क्या होता है? ये नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, और वुमेन्स कैप्सूल जो है ये कप शेप्ड होता है स्ट्रक्चर अराउंड द ग्लूमेरुलस। तो रीनल ट्यूब्यूल जो है ये लॉन्ग ट्यूब होती है अटैच विद द वुमेन्स कैप्सूल। इट हैज़ अ 3 पार्ट्स। तो ये जो साल्ट है वाटर है ये जो रीअब्सॉर्ब्ड होती हैं पानी और मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज जो है रीअब्सॉर्ब्ड होगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ज़रिए, और नमक जो है रीअब्सॉर्ब्ड होगा लूप ऑफ हेनेलाई के ज़रिए, और while most of the water is reabsorbed from the distal convoluted tubule and collecting duct। कि कुछ पानी जो उसकी मिकदार है वो दोबारा रिअब्सॉर्ब